दोस्तों पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए दूसरा चरण यानी कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई 2026 को होना है। तो यहां से देखा जाए तो लगभग 20 दिनों का समय आपके पास है। आप सभी प्रारंभिक लिखित परीक्षा के सिलेबस को जानते होंगे, स्ट्रक्चर जानते होंगे। जैसा कि आप सभी ये जानते होंगे कि 100 प्रश्न आने हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा। सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो किस प्रकार इन 20 दिनों को यूटिलाइज किया जाए, किस प्रकार से अब 20 दिनों की तैयारी की जाए, तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह भी एक सजेशन दूंगा अपने साइड से कि ये जो मैराथन क्लासेस हम लेकर के आ रहे हैं 24 जून से, इन मैराथन क्लासेस को आप अटेंड कर ही लीजिए, कैसे भी करके, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे करिए, लेकिन आप इन मैराथन क्लासेस को अटेंड करिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि क्या सिलेबस है सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा का, उसके अकॉर्डिंग अपन थोड़ा तैयारी को सोच सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं कि छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन है, छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन है 100 में 25 प्रश्न आएंगे छत्तीसगढ़ के सेक्शन से, जिसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ है। इसी में नक्सलवाद को भी जोड़ा है। नक्सलवाद की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर के अभी वैसे भी आप देखें कि बस्तर जो है नक्सल मुक्त हो चुका है। तो कुछ रोचक जानकारियां, कुछ तथ्य जैसे कि योजनाएं क्या चलाई जा रही थी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आपको याद होनी चाहिए। तो नक्सलवाद भी पढ़ना पड़ेगा आपको इसमें। तो छत्तीसगढ़ का संपूर्ण सेक्शन आपको कवर करना होगा। 25 प्रश्न आएंगे। जो इंडियन जीएस है, इंडियन जीएस भारत का सामान्य अध्ययन है, भारत का सामान्य अध्ययन, भारत के सामान्य अध्ययन से आपको मिलेंगे 35 प्रश्न। तो 60 प्रश्न तो आपको यहीं से मिलने वाले हैं। इसके बाद मैं बात करूं गणित का जो सेक्शन है, गणित, यहां से आपको मिलेंगे 10 प्रश्न। अगर मैं बात करूं रीजनिंग का जो सेक्शन है, यहां से आपको मिलेंगे 10 प्रश्न। हिंदी के सेक्शन से आपको मिलेंगे 10 प्रश्न। इसके बाद अगर बात करूं मैं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी के सेक्शन से आपको मिलेंगे 5 प्रश्न और कंप्यूटर के सेक्शन से आपको मिलेंगे 5 प्रश्न। मतलब आप देखेंगे तो ये टोटल 100 प्रश्न हो गए आपके। अब ये एकदम ऑब्वियस सी बात है कि जीएस वाला सेक्शन यहां पे ज्यादा है। 60 प्रश्न आपको जीएस के सेक्शन से मिल रहे हैं, 20 प्रश्न आपको मैथ्स और रीजनिंग से, 15 प्रश्न आपको भाषा से और 5 प्रश्न आपको कंप्यूटर के दिखाई दे रहे हैं। तो किस प्रकार तैयारी की जाए, क्या पढ़ा जाए इन 20 दिनों में, इस पर मैं बात करूंगा। मेरा जो खुद का अनुभव है, मैं अगर रहता तो मैं किन चीजों पर काम करता, किन चीजों पर काम करना चाहिए भी, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये तो दिख रहा है कि सर जीएस का सेक्शन बहुत बड़ा है, जीएस के सेक्शन से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आने वाले हैं, 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी में करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगा। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर और इंडियन जीएस में नेशनल और हो सकता है इंटरनेशनल करंट अफेयर इसमें आ जाए। तो करंट अफेयर भी इन 60 प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा। गणित और रीजनिंग का वेटेज अच्छा है, 20 प्रश्न है। सबसे पहले मैं इन्हीं दोनों विषयों पर चर्चा करता हूं। सबसे पहले तो गणित और रीजनिंग पर सबसे पहले चर्चा करता हूं। आपने जितना भी गणित पढ़ा होगा अभी तक, लिमिटेड चैप्टर्स हैं गणित में, एकदम लिमिटेड चैप्टर्स। पूरा मत पढ़ने बैठ जाना, जितना लिखा है गणित में उतना ही पढ़ना। जैसे मैं आपको गिनवाऊं ना, तो औसत से एक प्रश्न गारंटीड आएगा, अनुपात समानुपात से एक प्रश्न मिल जाएगा आपको, एक प्रश्न प्रतिशत का, एक लाभ हानि का, एक सिंपल इंटरेस्ट का, कम से कम एक प्रश्न चाल समय दूरी से, 6 तो यही हो गए। बेसिक वाला सेक्शन जो है आपका, दार्शनिक प्रणाली हो गया, आपका नंबर्स हो गए पूरे पूरे, वी बॉड मास हो गया, विभाजिता पर प्रश्न, विभाजिता के नियम जो भी पढ़ते हैं, लैडर प्रॉब्लम हो गया, डेसिमल पे प्रश्न जो आरोही अवरोही क्रम में जमाना सीखते हैं, बार वाले डेटा को P/Q में कन्वर्ट करना सीखते हैं। मतलब जो बेसिक सेक्शन है जिसमें आप संख्या पद्धति पढ़ते हैं, जिसमें आप सरलीकरण पढ़ते हैं, जिसमें आप भिन्न संख्या, मतलब बेसिक जो सेक्शन है वहां से कम 2 प्रश्न पकड़ लीजिए। और एक आध 2 प्रश्न जो बचते हैं वो ज्योमेट्री मेंसुरेशन वाले सेक्शन में जितना लिखा है, समतलीय आकृति लिखा है, त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त, उतने को ही पढ़ना है। पूरा मत पढ़ने बैठ जाओ, जितना लिखा है सिलेबस में उतना पढ़ो, क्योंकि 10 ही प्रश्न उसको देने हैं, 10 ही प्रश्न देने हैं। रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आएंगे और गिने चुने
चैप्टर्स हैं जहां से पीएससी हो चाहे व्यापम हो प्रश्न पूछता है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न आप गिन लीजिए क्या आएगा ही, श्रृंखला का एक प्रश्न गिन लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न, वर्गीकरण और सादृश्यता में से एक प्रश्न आप गिन लीजिए आएगा, लुप्त पद का एक प्रश्न आएगा, गणितीय संक्रियाओं से देता है प्रश्न, वेन डायग्राम हो गया, पासा हो गया, आकृतियों की गिनती हो गया, आकृतियों से संबंधित और भी चैप्टर, आकृतियों को पूर्ण करना, छिपी आकृति ज्ञात करना, मिरर इमेज, वाटर इमेज, दिशा ज्ञान, रैंकिंग, इन सब चैप्टर से ही प्रश्न बनते हैं, इन्हीं सभी चैप्टर से ही प्रश्न बनेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग का तैयारी अगर आप अभी तक जितना किए हैं और आगे का टेंशन है कि सर समय नहीं है हमारे पास, तो मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग का एक बहुत अच्छा समाधान बता रहा हूं। तो मैथ्स और रीजनिंग का समाधान यह है कि आप क्या करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के लिए बता रहा हूं, आप क्या करेंगे, मेरी जो मैराथन क्लास होगी मैथ्स की 10 घंटे की और रीजनिंग की 10 घंटे की, ये मैराथन क्लास मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप देख लीजिए। इसके अलावा कुछ भी पढ़कर नहीं जाना है। अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो आप गणित और रीजनिंग की तैयारी जितना कर रहे हैं ना, 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करते रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस में लगे रहिए, हैबिचुअल थोड़ा रहिए, कैलकुलेशन से गणित और रीजनिंग देखते रहिए, 1-1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ते रहिए। बाकी टेंशन अगर आपको है तो मैं बोल रहा कि मेरी जो मैराथन क्लास आएगी 10 से 12 घंटे की, 10 से 12 घंटे की मैथ्स की और 10 से 12 घंटे की रीजनिंग की, 10 से 12 घंटे मैथ्स चलेगा और 10 से 12 घंटे रीजनिंग चलेगा। तो मेरी जो मैराथन क्लास आएगी मैथ्स और रीजनिंग की, आप उसको देख करके अपना काम पूरा का पूरा मेरे भरोसे छोड़ सकते हैं। जितने क्वेश्चंस, जितने कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा गणित में, उतना ही पढ़ के जाइए। कम से कम 8 नहीं बना के आए तो मेरा नाम पलट देना, कम से कम बोल रहा हूं 8। जितना मैं रीजनिंग में बताऊंगा उतना पढ़ लेना, कम से कम 8 से 9 प्रश्न आप बना के आएंगे। मैंने अमीन पटवारी का 6.5 घंटे का मैराथन लिया था, बच्चे 20 में 18 प्रश्न बना के आए थे जो पहली बार रीजनिंग पढ़े थे शिक्षक भर्ती परीक्षा के। 18 क्वेश्चन एज इट इज मैराथन से, और आप जानेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के सेम पैटर्न, श्रृंखला के सेम पैटर्न के क्वेश्चंस ये तक हो गया था। तो मैं अगर 10-12 घंटे की रीजनिंग की क्लास ले रहा हूं तो आपका रीजनिंग मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। अरे कोचिंग वाले तो 10-12 घंटे रीजनिंग के लिए देते हैं फैकल्टीज को, वो तो मैं यहां पर 30-40 घंटे 50 घंटे खींच लेता हूं। 10-12 घंटे मिलते हैं खत्म करने के लिए रीजनिंग को, टारगेट मिलता है। तो मैं यहां पर मैराथन क्लास ही बोल रहा हूं। तो अगर आपको गणित और रीजनिंग की चिंता है तो जितने क्वेश्चंस मैराथन में मैं कराऊंगा, जितने क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस और सारे कंसेप्ट रीजनिंग में और गणित में आप इसी को एक बार वापस से, एक तो आप अटेंड करेंगे 29 तारीख 30 तारीख जब भी मेरी क्लास होगी, तो एक दिन तो इस दिन अटेंड करेंगे आप पूरा मैथ्स को और एक दिन पूरा रीजनिंग को, 10 से 12 घंटे 10 से 12 घंटे। उसके बाद एग्जाम से पहले एक बार और इसी क्लास को देख लीजिएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये मैं श्योरिटी के साथ एकदम कह रहा हूं कि इससे ज्यादा कुछ मत करिए। 20 में कम से कम 18-17 प्रश्न आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे मैराथन क्लास से। तो ये काम आप कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल अब चैप्टर पढ़ने जाएंगे ना कि सर एक एक करके चैप्टर पढ़ूं, मैं पहले औसत का चैप्टर खत्म कर लूं, फिर प्रतिशत, लाभ हानि, ऐसे करने में तो फिर अभी समय बचा नहीं है, ये वाला सेक्शन आपका मार खा जाएगा। तो गणित रीजनिंग 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी आप पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, रैंडम क्वेश्चंस लगाते रहिए, बेसिक चीजों को सीखते रहिए, उससे दूर मत होइए। लेकिन मैराथन क्लास अटेंड कर लीजिए और उसी को एक बार वापस से देख के चल जाइए। आपको देखना, वैसे भी पीएससी एग्जाम ले रहा है यार, बहुत ज्यादा इस प्रकार का प्रश्न नहीं आएगा कि सर वो क्रम से जमाओ, सर वो कथन कारण, सर वो कूट वाला, ये सब तो आएगा नहीं। जनरल क्वेश्चंस आएंगे। औसत में मेरे को पता है कि पीएससी क्या दे सकता है, प्रतिशत, लाभ हानि में मेरे को पता है कि पीएससी कहां से क्वेश्चन दे सकता है। तो गणित रीजनिंग का तो टेंशन खत्म हो जाएगा, साथ में हिंदी का टेंशन भी आपका खत्म हो जाएगा। वैसे भी आप सुधीर सर को जानते ही हैं कि हिंदी जैसे विषय को अगर वो 10 घंटा ले दिए तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो हिंदी को भी मैराथन से ही आप पूरा आराम से कर सकते हैं। इंग्लिश और कंप्यूटर 5-5 नंबर का आएगा, एक दिन पूरा हम 10 घंटा दे रहे हैं। मैंने बच्चों को अपना अनुभव बताया है। मैंने बच्चों को क्या बोला कि इंग्लिश 5 नंबर का आएगा। अब इंग्लिश को 5 नंबर के लिए पूरा पढ़ने मत बैठो, हर एक टॉपिक को कि नाउन, प्रोनाउन, आप एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ऐसे पूरा पढ़ने मत बैठो। आप मैराथन क्लास में पढ़ लेना, इंग्लिश को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मैराथन क्लास में इंग्लिश को 5 नंबर का वैसे भी आएगा। आप खुद से पूरा बुक उठा के लूसेंट का या कोई भी कोचिंग का पढ़ेंगे या इंग्लिश के किसी भी राइटर का पढ़ेंगे, पूरा बुक उठा के, कोई मतलब नहीं है, 5 नंबर का आना है। मैराथन 10 घंटे का होगा। और जहां तक है पूजा मैडम लेंगी, अभी मंडी सब इंस्पेक्टर में मैराथन ली थी, वो देखे होंगे, सब क्वेश्चंस फंसे थे उनके मंडी सब इंस्पेक्टर में।
सब क्वेश्चंस फंसवा दी थी वो। सोचिए, आप लोग देखे होंगे, यूट्यूब में चला था लाइव, तो वहां पे सारे क्वेश्चंस फंस गए थे। तो फिर यहां पर तो बहुत अच्छा मौका रहेगा आपके पास, और कंप्यूटर के लिए भी वही काम करिएगा। अभी जो मेहनत करनी चाहिए, मेरा सजेशन तो यही रहेगा, अभी मेहनत आपको इन विषयों पर करनी चाहिए। बार बार दोहराइए, बार बार जीएस को पढ़िए, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, फिलॉसफी, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ जीएस, बार बार इन्हीं विषयों को दोहराइए। इनका भी मैराथन हम लेकर के आ रहे हैं। 2 दिन पूरा छत्तीसगढ़ को हमने दिया है, 2 दिन पूरा, बुधवार गुरुवार 2 दिन पूरा छत्तीसगढ़ को हमने दिया है। 3 दिन पूरा हमने इंडियन जीएस वाले सेक्शन को दिया है। एक दिन आपका संविधान और अर्थव्यवस्था होगा, एक दिन आपका इतिहास और भूगोल होगा, एक दिन आपका सामान्य विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी होगा। तो हमने 3 दिन पूरा दिया है मैराथन क्लास, पूरा 3 दिन, मतलब 30 घंटा हमने इंडियन जीएस को दिया है। तो मैराथन क्लास को अटेंड करना ही है, मैराथन क्लास से रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अभी जो आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हैं ना, वहां पे इन विषयों को अच्छी से पढ़िए, इनका कोई भी टॉपिक छूटे ना। बाकी गणित के लिमिटेड चैप्टर्स हैं, एकदम लिमिटेड, गणित के एकदम लिमिटेड चैप्टर्स हैं, मैराथन में कवर हो जाएंगे। रीजनिंग के एकदम लिमिटेड चैप्टर्स हैं, मैराथन में कवर हो जाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा विषय है कि आप इसको 20 घंटा में भी कंप्लीट नहीं कर सकते, इसको 50 घंटा में भी कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन गणित ऐसा है कि जैसे देखो फर्क क्या है समझना, जैसे गणित का औसत चैप्टर हो गया, गणित का औसत का चैप्टर हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको इसमें आधा घंटा, 30 मिनट या 45 मिनट आपको मैं कुछ बातें सिखा दूं, बेसिक बातें सारी सिखा दूं मैं आपको कि औसत क्या होता है, औसत कैसे निकाला जाता है, मतलब बेसिक बातें मैं पूरी आपको सिखा दूं 30 मिनट में, 45 मिनट में, 1 घंटे में। अब मैं औसत का रैंडम क्वेश्चन भी आपको दे दूं ना, तो एक बार आप तैयार हैं कि सर हमने पढ़ा है औसत क्या होता है, बेस हमको पता है, तो आप औसत का क्वेश्चन देंगे तो हम एक बार तो चांस ले लेंगे कि बन जाएगा वो। लेकिन आप अगर जीएस में देखेंगे तो ऐसा नहीं है। आप छत्तीसगढ़ का इतिहास को अगर पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ का इतिहास में अगर आपने कोई एक राजवंश पढ़ा है और कोई दूसरा राजवंश आ गया तो वो नहीं पता आपको, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। संविधान में अगर आपने भाग 3 पढ़ा है तो भाग 4 के प्रश्न को कैसे बना दोगे, उसके लिए आपको भाग 4 पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है? भाग 3 पूरा पढ़ना पड़ेगा, सारे आर्टिकल्स, भाग 4 में सारे आर्टिकल्स। ऐसा थोड़ी कि सर शुरू के 3 आर्टिकल्स पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए तो पूरा आगे बन जाएगा, नहीं बनेगा। मैथ्स में ऐसा है, लेकिन मैथ्स में परसेंटेज का बेस पूरा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बनाने के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि मैथ्स हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, परसेंटेज का बेसिक पता है, हम क्वेश्चन कोई भी आए परसेंटेज का एफर्ट मार सकते हैं सर। यही चीज रीजनिंग में काम आएगी, रीजनिंग में भी ऐसा ही होगा। मैं कोई हवा हवा में बात नहीं कर रहा हूं भाई, ये बहुत सटीक बात करने आया हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि बच्चों के मैसेजेस फोन आते रहते हैं, क्लास में जाता हूं तो एसआई के रणनीति को लेकर के फोन आते हैं, इसीलिए मैं एकदम सटीक बात करने आया हूं, एकदम सटीक बात। रीजनिंग में भी यही होगा। तो गणित और रीजनिंग अपना 1-2 घंटा प्रैक्टिस करते रहो, बाकी मैराथन में छोड़ दो। हिंदी में भी आप 1-2 घंटा जो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं तो भी चल जाएगा, हिंदी का मैराथन देख लो। इनका तो मैराथन देखना ही है, इनको तो मेहनत करके कोई मतलब नहीं है। अभी मेहनत करो आप छत्तीसगढ़ जीएस में और इंडियन जीएस में, जितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो। मैराथन को अटेंड करना ही है, साथ में जितना मेहनत कर सकते हो उतना करो। 20 दिन है, पूरा दे दो मैराथन में, 10-11 दिन तो पूरा मैराथन में दे दो, और बचेगा 9-10 दिन, उसको भी रगड़ करके पढ़ो आप। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चांस है, और एक बार प्री निकल गया ना तो फिर मेंस में तो एक रेशियो में बच्चे बैठेंगे। प्री निकालिए, मेंस में बहुत अच्छा चांस बन जाएगा। मेंस में 3 पेपर होने हैं, उसका चिंता छोड़िए, अभी क्या करेंगे कैसे करेंगे, प्री निकालना प्रायोरिटी है। तो ये मैराथन हम लोग की 24 जून से स्टार्ट हो रही है। ऑफलाइन अगर आपको इस मैराथन क्लास से जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस रायपुर में आना होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस यहां से चलेंगी। और हमने व्यवस्था की है रायपुर में भी, बिलासपुर में भी। रायपुर में एक क्लास पूरी पैक रहेगी बच्चों के साथ, जिसमें टीचर रहेंगे, और एक क्लास हम पूरी एक्स्ट्रा बोर्ड पे बच्चों को बैठा करके दिखाएंगे। बिलासपुर में भी हमने यही व्यवस्था की है कि एक क्लास पूरी हम एसआई के बच्चों के लिए बोर्ड पे बैठ के, बच्चे पूरा बोर्ड चलते रहेगा, क्लास चलते रहेगी, बच्चे अपना बैठ के देखते रहेंगे, क्योंकि घर में 10-10 घंटा फोन में देखना थोड़ा सा टफ काम है। करना तो ये भी पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, तो टफ काम से ही एग्जाम निकलता है। कोई ऐसे आराम से कोई काम करने से तो एग्जाम निकलता नहीं है, टफ काम करने से एग्जाम निकलता है। तो हमने लेकिन ये व्यवस्था बच्चों के लिए बनाई है कि रायपुर में एक क्लास तो चलेगी पूरी, जहां पर बच्चे बैठेंगे, फैकल्टी रहेंगे जो पढ़ाएंगे। एक क्लास हमने अलग से भी व्यवस्था की है, जहां पर डिजिटल बोर्ड में क्लासेस चलेंगी और बच्चे बैठ करके देखेंगे उसको। बिलासपुर में भी हमने ये व्यवस्था बनाई है।
बाकी आप घर बैठे फोन से भी देख सकते हैं। तो ये क्लासेस उड़ान के जो एसआई बैच के अभ्यर्थी हैं जितने भी रायपुर बिलासपुर में, उनके लिए ये हमने निःशुल्क व्यवस्था रखी है। निःशुल्क उड़ान के एसआई बैच के जो अभ्यर्थी उनके लिए मैराथन क्लास निःशुल्क हैं। वो ऑफलाइन देना चाहें ऑफलाइन आकर के अपना समय दीजिए मैराथन में, ऑनलाइन देना चाहें अपना समय तो ऑनलाइन दीजिए आप। इसके अलावा जो उड़ान के दूसरे बैच के बच्चे हैं या आज तक उड़ान में जिन्होंने कोर्स परचेस किया है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे वो कोई भी कोर्स हो, उनको ये मैराथन क्लास मात्र हम करीबन 200 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। करीबन 200 रुपए में कोई भी कोर्स अगर आपने परचेस किया है तो एसआई मैराथन करके आप ये कूपन कोड डाल दीजिए, एसआई मैराथन करके, ये देखिए ऐसा कुछ, ये कूपन कोड आप डाल दीजिए, आपको 200 रुपए में ये मैराथन क्लास मिल जाएगी। और जो बाहर के बच्चे हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, उनके लिए हमने ये मैराथन क्लास को 999 रुपए में रखा है, जिसमें 2 मेगा टेस्ट भी हम निःशुल्क दे रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे उड़ान के हैं, जो दूसरे बैचेस के हैं और जो उड़ान के एसआई बैच के बच्चे हैं, मतलब जो भी बच्चा इस मैराथन क्लास से जुड़ेगा उसको 2 टेस्ट जो हैं, 2 मेगा टेस्ट जो हैं, ये हम आपको निःशुल्क देंगे। तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जैसे ही मैराथन क्लास पूरी होगी, जैसे छत्तीसगढ़ की मैराथन क्लास पूरी हुई, तुरंत छत्तीसगढ़ का पूरा पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुका है। तो जैसे ही छत्तीसगढ़ की मैराथन क्लास पूरी होगी, छत्तीसगढ़ का जो भी कंटेंट हमने उस दिन दिया है, पूरा बोर्ड में क्लास में लिखवाया है, बताया है, वो पूरा का पूरा कंटेंट तुरंत क्लास होने के तुरंत बाद व्हाट्सएप ग्रुप में डल जाएगा। जैसे ही क्लास होगी तुरंत कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप में डल जाएगा। तो इस मैराथन क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को एक शानदार दिशा दे सकते हैं, क्योंकि ये मैराथन क्लास जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन का रास्ता है, एकदम सिलेक्शन का रास्ता है। और जिस रणनीति से मैंने बताया, उस रणनीति से अगर आप जाते हैं तो आपकी तैयारी मैक्सिमम हो पाएगी और एग्जाम निकालने का संभावना बढ़ेगा। तो तैयारी करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है। ये नहीं कि हिम्मत हार गए सर हम तो नहीं कर पाएंगे, अरे सब कर सकते हैं। आप जब तक प्री का पेपर नहीं दे देते तब तक हिम्मत बनाए रखिए, लगे रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ईमानदारी से अगर आपने मेहनत की है, डरिए मत कि सर भूला भूला लग रहा है, वो पढ़ने वालों को ही भूला भूला लगता है, वहां पे ऑप्शंस देख करके चीजें याद आ जाएंगी। तो आप पढ़िए अच्छी से। इस मैराथन क्लास से जुड़े हैं बहुत सारे बच्चे, ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जो बच्चे इस मैराथन क्लास से नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। उड़ान के एसआई बैच के अभ्यर्थियों को ये मैराथन क्लास हम निःशुल्क दे रहे हैं, वापस से बताना चाहूंगा। दूसरे जो बैच के बच्चे हैं या शिक्षक भर्ती बैच के बच्चे, पीएससी के बच्चे, जो आज तक उड़ान के किसी भी कोर्स को परचेस किए होंगे ऐप से, उनको ये मैराथन क्लास जो है ये 200 रुपए में मिल जाएगी। 80% सीधे फ्लैट ऑफ रखा है हमने उनके लिए। ये कूपन कोड आपको डालना पड़ेगा, ऐसा ही मैराथन करके आपको ये मैराथन क्लास जो है ये 200 रुपए में प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा जो बाहर के बच्चे, उनके लिए हमने इसकी फीस 999 रुपए रखी है। 2 टेस्ट जिसमें हमने इसमें निःशुल्क भी डाल दिए हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। शानदार होने वाली है ये मैराथन। करंट अफेयर की भी मैराथन हम लेकर के आ रहे हैं। करंट अफेयर के लिए भी मैराथन हम 4 जुलाई को लेकर के आएंगे। बहुत शानदार होने वाली है। जुड़िए और अपनी तैयारी को एक शानदार दिशा दीजिए, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे हैं। चलिए, तो मैं मिलूंगा आपसे आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।